हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मेरा ये जितिया का पारण हो गया है। हम लोग खा पी लिए हैं और फ्रेंड आप लोगों के साथ जो हमारे घर में रीति रिवाज होते हैं, जो हमारा मतलब होते हैं बड़े बुजुर्गों के द्वारा हमारे रीति रिवाज को किए जाते हैं, उस रीति रिवाज को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे पुराने रीति रिवाजों को हम अपने अंदर निभाते हैं उसको, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत अच्छा लगा। और बताना आप लोग मेरा पूजा करने का तरीका कैसा लगा आप लोगों को, और आप लोग कैसे करते हो कमेंट में ज़रूर। और यहाँ देखिए ये हमारे ये नहाए खाए के दिन मतलब जो हमारे घर में बनते हैं। तो मैंने देखिए रसगुल्ला ये मतलब आए हुए हैं, गुलाब जामुन है, दही है और बूंदी है जिसको हम बूंदिया बोलते हैं, और पान बहुत इसका महत्व होता है नहा खाए के दिन खाने का। और मरवे की रोटी का भी नियम होता है। तो मतलब खाना खाने के बाद पान खाना बहुत ज़रूरी होती है, और घर में जितने भी फैमिली होते हैं सबको खाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे देखिए तो दूसरे दिन जिस दिन हम लोग जितिया का व्रत करते हैं उस दिन हम कर रहे हैं। हम और मेरी सासू माँ की हैं, तो हम मेरी सासू माँ मॉर्निंग में ही पूजा कर लेती है और शाम को मतलब तुलसी माँ का जो है ना पूजा होता है और दीप जलती है। और मतलब नदी में या फिर तुलसी जी में मतलब जहाँ की तो जहाँ पे मतलब बहता पानी हो, जैसे नदी हो गया, गंगा जी मतलब जिसका आसपास नहीं तो घर में ही कर लेते। तो तुलसी और तेल को मिला के उसके बाद पानी में डाल के उसको विसर्जित किया जाता है। ऐसे मेरी सासू माँ जैसे बता रही थी मुझे। और यहाँ पे देखिए दूसरे दिन जब पारण का दिन होता है वो, तो मेरी सासू माँ जो घर का पितर देवता होते सबका पूजन। तो यहाँ पे और ये खीरे और छोटे वाले जो मटर के दाने होते हैं ना उनका भी बहुत महत्व होता है। और ये जिसको हम लोग झींगा बोलते हैं ये, तो उसके पत्ते पे ही हमारी ये पूजा होती है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जी यहाँ पे पूजा कर रही हैं और साथ में मैं भी कर रही हूँ। और वीडियो शूट कर रही थी तो मम्मी ने पहले ही पूजा कर ली और मैं बाद में की थी। जैसे जैसे मम्मी बताती जा रही थी मैं वैसे वैसे करती जा रही थी। और सारे घर के कोने कोने में भी दिया जाता है और इसकी पूजा होती है। तो यहाँ पे मम्मी जी वही कर रही थी और मुझे जैसे जैसे बता रही थी मैं वैसे वैसे करती जा रही थी। और देखिए सारे जितने भी हमारे घर के और जितने भी घर के दरवाजे होते हैं सब पे मतलब ये चढ़ाया जाता है और पूजा की जाती है। तो मैं मम्मी जी वही कर रही और मैं भी कर रही थी। और किचन में भी इसकी पूजा होती है। अब आ गई हूँ मैं छत पे और अभी जित मोहन माँ की पूजा होगी, जितिया माँ की। तो जितिया माँ को सात पत्तों पे उनको प्रसाद का भोग लगाया जाता है। और मम्मी भी पूजा कर रही थी, हम भी कर रहे थे। तो यहाँ पे दोनों सास बहू मिलके पूजा कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं सिंदूर कर रही हूँ। तुलसी माँ का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व होती है। और यहाँ पे देखिए 7 पत्ते पे जो है ना जितमोहन माँ की पूजा होती है और प्रसाद चढ़ाया जाते हैं, फिर इसकी पूजा की जाती है जैसे मेरी सासू माँ बता रही थी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सच में। मैं मतलब फास्ट पे थी, भूखी प्यासी थी, फिर भी मुझे फील नहीं हो रहा था कि मैं भूखी और मुझे करने में बहुत अच्छा लग रहा था। हमारी सभ्यता संस्कृति हमारे साथ जिंदा है, ये बहुत अच्छी बातें हैं क्योंकि हम बड़े बुजुर्गों के द्वारा दिए गए संस्कारों को पालन कर रहे हैं। और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रही थी और मम्मी बताती जा रही थी ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, क्योंकि मुझे आ नहीं रहा था। मैं ये दूसरी बार कर रही हूँ तो भूल जाती हूँ कैसे किया जाता है, तो मम्मी ही बताती हैं हमको और मैं करती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो चील और सियार का
एक कहानी होता है ना इसमें जितिया प्रेम में, तो उसी को मम्मी दे रही थी। उनको भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। और देखिए माँ पूजा कर रही हैं और मैं वीडियो ले रही थी, तो मैं बाद में कर लूँगी, मम्मी को पहले करने देती हूँ। और तो मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मम्मी ही कर रही थी पहले पूजा, और मैं बाद में कर लूँगी। और मम्मी जैसे जैसे पूजा करेंगी मैं भी उसी को देख के वो बताते जाएंगे और मैं करती जाऊंगी। करती हैं वैसे कर रही हैं। और देखिए हमारा मतलब पूजा हो गया, और अब ना मतलब ये जो जितना भी खाना बनाया जाता है हमारे घर में, उस खाने को भी चढ़ाया जाता है जित मोहन माँ पे, और चील और सियार को भी दिया जाता है, ऐसी मान्यता है। तो उसको भी हम लोग देंगे। तो सबसे पहले तुलसी जी को मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि तुलसी जी के पत्ते को भी चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर देखिए मम्मी जो है ना, मतलब जितना भी खाना बना हमारे घर में, और इसमें मतलब जितना मतलब सब्जी वगैरह बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, खाना भी कम से कम 8 से 10 प्रकार की सब्जी होनी चाहिए, चावल दाल जो बनता है हमारे घर में। तो यहाँ पर देखिए मम्मी बोल रही जैसे से देने के लिए हम लोग दे रहे हैं। और ये पूजा करके भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है ना, ये प्रसाद चील और सियार के लिए ये होता है खाना, उन्हीं को दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, ऐसे सब बोलते हैं, मान्यता है, हमारी सासू माँ बोलती हैं। और देखिए हमारा खाने की थाली अब लग चुकी है। तो हम लोग ने मटर का दाल बनाया और बहुत सारी सब्जियां बनाई थी। अब कितना मतलब बताने लगो तो बहुत ज़्यादा लंबी